जनवरी 2026 का महीना बुर्ज अक़रब यानी स्कॉर्पियो से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए सितारों की गर्दिश और कायनाती तवानाइयों के तनाज़ुर में एक इंतहाई गहरा, तब्दीली का बायस और ज़हनी और जज्बाती इर्तिक़ा का हामिल महीना साबित होने जा रहा है, जिसमें ज़िंदगी के दो इंतहाई अहम पहलुओं यानी ज़हनी सरगर्मी और जज्बाती बुनियादों की तामीर नौ पर ख़ुसूसी ज़ोर दिया गया है। ये महीना महज कैलेंडर के एक नए सफ़े का आगाज़ नहीं है, बल्कि ये आपकी अंदरूनी और बैरूनी दुनिया के दरमियान तवाज़ुन कायम करने का एक सफ़र है, जो आपको ज़हनी तेज़ी से निकालकर रूह के सुकून की तरफ ले जाएगा। इस महीने की तवानाई का बहाव बहुत दिलचस्प और मुतनव्वे है, जो बुनियादी तौर पर दो मुख्तलिफ मराहिल में तकसीम होता हुआ नज़र आता है। इसका पहला मरहला एक इंतहाई मुतहर्रक, समाजी और ज़हनी तौर पर मसरूफ़ दौर पर मुश्तमिल है, जहां आप दुनिया के साथ जुड़े होंगे, जबकि दूसरा मरहला आपको अपनी ज़ात के खोल में वापस लाकर गहरी जज्बाती सफाई और नफ्सियाती इस्तेहकाम फराहम करेगा। और इस तरह ये महीना अमली तरक्की और रूहानी नशोनुमा का एक खूबसूरत संगम पेश करता है। इस महीने के कायनाती मंजरनामे में एक निहायत अहम और लतीफ़ तब्दीली 27 जनवरी से रोनुमा हो रही है, जब सैयारा नेपच्यून, जो कि ख्वाबों, रूहानियत और विजदान का सैयारा है, आपके छठे घर में दाखिल होगा। और अगरचे ये वाक़या महीने के आखिर में हो रहा है, लेकिन इसके असरात पूरे महीने की फ़िज़ा को एक ख़ास रंग में रंग देंगे। छठा घर रोज़मर्रा के काम, मामूलात, सेहत और मुलाज़मत का घर है, और यहाँ नेपच्यून की मौजूदगी इस बात का इशारा है कि अब आपको ज़िंदगी के छोटे छोटे कामों और रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए सख्त गिर रवैया या बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखने की आदत को तर्क करना होगा। अक़रब अफ़राद फ़ितरी तौर पर चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना पसंद करते हैं, लेकिन नेपच्यून आपको सिखाएगा कि कभी-कभी बहाव के साथ बहना या चीज़ों को कुदरत पर छोड़ देना ज़्यादा सुकून और कामयाबी लाता है। आप महसूस करेंगे कि जब आप अपनी रूटीन में लचक पैदा करते हैं और चीज़ों को ज़बरदस्ती करने की बजाय कुदरती रफ्तार से होने देते हैं, तो आपकी सेहत और ज़हनी सुकून में नुमाया बेहतरी आती है। ये वक्त सेहत के हवाले से ऐसे तरीकों को अपनाने का है जो जिस्म और जहन को सुकून दें, जैसे कि मुराक़बा, योगा या आरामदेह थेरेपीज़, क्योंकि अब आपकी शिफा का राज सुकून और तवक्कुल में पोशीदा है। महीने का आगाज़ और पहले 20 दिन आपकी तवज्जो का मरकज़ आपका तीसरा घर रहेगा, जहां कैप्रिकॉर्न या बुर्ज जदी की मजबूत और अमली तवानाई मौजूद है। और ये घर मुवासिलात, सोच विचार, छोटे सफ़र, बहन भाइयों और सीखने के अमल से मंसूब है। यहाँ ज़ोहरा और मरीख़ का मिलाप ख़ास तौर पर 8 तारीख़ के आसपास एक इंतहाई अहम और ताकतवर लम्हा है, जो एक बीज बोने की हैसियत रखता है। यानी इस वक्त आपके जहन में जो ख़यालात आएंगे या आप जो बातचीत करेंगे, उसके असरात देरपा होंगे। ये दौरानिया ज़हनी तौर पर इंतहाई मुतहर्रक और समाजी सरगर्मियों से भरपूर होगा, जहां आपका फ़ोन, ईमेल्स और पैगामात का सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेगा और आप खुद को लोगों के साथ मुसलसल राब्ते में पाएंगे। मोहब्बत, समाजी ताल्लुकात और नए लोगों से मिलने के हवाले से जनवरी का पहला हिस्सा बहुत ही पुरजोश है, क्योंकि आपके जहन पर रोमांस और ताल्लुकात के ख़यालात छाए रह सकते हैं। ज़ोहरा और मरीख़ की तीसरे घर में मौजूदगी आपकी गुफ्तगू में एक ख़ास कशिश और मिठास पैदा कर देगी, जिससे लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। मज़ीद बरां ये तवानाई आपके 7वें घर में मौजूद यूरेनस के साथ एक बेहतरीन ट्राइन या तिकोनी ज़ाविया बना रही है, जो कि शराकत दारी और ताल्लुकात का घर है, और यूरेनस हमेशा अचानक और गैर मुतवक्के वाक़यात लाता है। इसका मतलब ये है कि इस बात का कवी इम्कान है कि आपकी मुलाकात अचानक किसी ऐसे शख्स से हो जाए जो आपको ज़हनी और जज्बाती तौर पर मुतासिर करे, और ये ताल्लुक़ एक नई और ताज़ा दम शुरुआत साबित हो सकता है। समाजी तकरीबात, दोस्तों के साथ मेल जोल और महफ़िलों में आपकी शिरकत न सिर्फ आपको खुशी देगी, बल्कि ये आपके नेटवर्क को वसी करने का बायस भी बनेगी, और आप महसूस करेंगे कि आपकी समाजी ज़िंदगी में एक नई जान पड़ गई है। सफ़र, तफरीह और मुश्तरका तजर्बात के लिए भी ये वक्त बेहतरीन है। और तीसरा घर छोटे सफ़र और करीबी मकामात की सैर का होता है, इसलिए मुमकिन है कि आप अपने किसी अजीज़ या महबूब के साथ कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाएं। ये सफ़र लंबे और थका देने वाले नहीं होंगे, बल्कि ये छोटे, तफरीही और जहन को तरोताज़ा करने वाले होंगे, जो आपको रोज़मर्रा की यकसानियत से निकालकर एक रोमानवी और खुशगवार माहौल फराहम करेंगे। इन सफ़रों के दौरान होने वाली गुफ्तगू और तजर्बात आपके ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेंगे और आपको एक दूसरे को बेहतर तौर पर समझने का मौका मिलेगा। आपके अंदर अपने आसपास के माहौल को खोजने और नई जगहें दरियाफ्त करने की ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार कर सकती है, जो आपकी ज़हनी सेहत के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। मवासलात, मीडिया और कारोबारी मौक़े के लिए ये महीना किसी सुनहरी दौर से कम नहीं है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो लिखने, पढ़ने, बोलने, मार्केटिंग या इंटरनेट के ज़रिए काम करते हैं। अगर आप कोई वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर कोई मुहिम चलाना चाहते हैं,
कोई ऑनलाइन कारोबार शुरू करना चाहते हैं या क्लाइंट्स के साथ नए मुआहदे करना चाहते हैं, तो ये बेहतरीन वक्त है कि आप अमली कदम उठाएं। तीसरे घर की तवानाई मवासलात के बहाव को तेज़ करती है, इसलिए आपकी ईमेल्स, कॉल्स और पैगामात का जवाब मुस्बत अंदाज में आने का इम्कान ज़्यादा है। आपकी बात में वज़न और असर होगा, जिसकी वजह से आप दूसरों को अपनी बात मनवाने या अपने आइडियाज़ बेचने में कामयाब रहेंगे और कारोबारी शराकतदारियों में तौसी के इम्कानात रोशन होंगे। सीखने और महारतों को निखारने का अमल भी इस दौरान उरूज पर होगा, और अगर आप कोई नई ज़बान सीखना चाहते हैं, कोई शॉर्ट कोर्स करना चाहते हैं या अपनी मौजूदा पेशावराना मालूमात में इजाफा करना चाहते हैं, तो कैप्रिकॉर्न की अमली तवानाई आपकी मदद करेगी। ये सीखना महज तफरीह के लिए नहीं होगा, बल्कि इसका कोई न कोई अमली फ़ायदा या तवील मुद्दती मकसद होगा, और ग्रुप स्टडी या दोस्तों के साथ मिलकर सीखना आपके लिए ज़्यादा सूदमंद साबित होगा। जैसे ही महीना 20 तारीख के करीब पहुंचेगा, सितारों की चाल बदलेगी और तवानाई का मरकज़ तीसरे घर से निकलकर चौथे घर में मुंतकिल हो जाएगा, जो कि घर, ख़ानदान, जड़ें और जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ का घर है। 20 तारीख के बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी तवज्जो बैरूनी दुनिया और समाजी हंगामों से हटकर अपनी ज़ात और अपने घर की चहार दीवारी की तरफ मबजूल हो गई है। ये वो वक्त है जब आप सुकून की तलाश में घर का रुख करेंगे और अपनी घरेलू ज़िंदगी को बेहतर बनाने पर तवज्जो देंगे। इस दौरान घर की तज़य्युन व आराइश, जायदाद की खरीदो फरोख्त, घर की सेटिंग तब्दील करने या घर को ज़्यादा आरामदेह बनाने के हवाले से अहम पेशरफ्त हो सकती है। आपके अंदर ये ख्वाहिश बेदार होगी कि आपका घर एक ऐसा पुरसुकून जजीरा हो जहां आप दुनिया के तूफ़ानों से बचकर आराम कर सकें। और अगर आप घर से काम करते हैं तो ये वक्त आपकी पैदावारी सलाहियत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि घर का माहौल आपको काम करने की तरगीब देगा। सफ़र, तफरीह और मुश्तरका तजरबात के लिए भी ये वक्त बेहतरीन है। और तीसरा घर छोटे सफ़र और करीबी मकामात की सैर का होता है, इसलिए मुमकिन है कि आप अपने किसी अजीज़ या महबूब के साथ कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाएं। ये सफ़र लंबे और थका देने वाले नहीं होंगे, बल्कि ये छोटे, तफरीही और जहन को तरोताज़ा करने वाले होंगे, जो आपको रोज़मर्रा की यकसानियत से निकालकर एक रोमानवी और खुशगवार माहौल फराहम करेंगे। इन सफ़रों के दौरान होने वाली गुफ्तगू और तजरबात आपके ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेंगे और आपको एक दूसरे को बेहतर तौर पर समझने का मौका मिलेगा। आपके अंदर अपने आसपास के माहौल को खोजने और नई जगहें दरियाफ्त करने की ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार कर सकती है, जो आपकी ज़हनी सेहत के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। मवासिलात, मीडिया और कारोबारी मौक़े के लिए ये महीना किसी सुनहरी दौर से कम नहीं है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो लिखने, पढ़ने, बोलने, मार्केटिंग या इंटरनेट के ज़रिए काम करते हैं। अगर आप कोई वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर कोई मुहिम चलाना चाहते हैं, कोई ऑनलाइन कारोबार शुरू करना चाहते हैं या क्लाइंट्स के साथ नए मुआहदे करना चाहते हैं, तो ये बेहतरीन वक्त है कि आप अमली कदम उठाएं। तीसरे घर की तवानाई मवासिलात के बहाव को तेज़ करती है, इसलिए आपकी ईमेल्स, कॉल्स और पैगामात का जवाब मुस्बत अंदाज में आने का इम्कान ज़्यादा है। आपकी बात में वज़न और असर होगा, जिसकी वजह से आप दूसरों को अपनी बात मनवाने या अपने आइडियाज़ बेचने में कामयाब रहेंगे और कारोबारी शराकतदारियों में तौसी के इम्कानात रोशन होंगे। सीखने और महारतों को निखारने का अमल भी इस दौरान उरूज पर होगा, और अगर आप कोई नई ज़बान सीखना चाहते हैं, कोई शॉर्ट कोर्स करना चाहते हैं या अपनी मौजूदा पेशावराना मालूमात में इजाफा करना चाहते हैं, तो कैप्रिकॉर्न की अमली तवानाई आपकी मदद करेगी। ये सीखना महज तफरीह के लिए नहीं होगा, बल्कि इसका कोई ना कोई अमली फ़ायदा या तवील मुद्दती मकसद होगा, और ग्रुप स्टडी या दोस्तों के साथ मिलकर सीखना आपके लिए ज़्यादा सूदमंद साबित होगा। जैसे ही महीना 20 तारीख के करीब पहुंचेगा, सितारों की चाल बदलेगी और तवानाई का मरकज़ तीसरे घर से निकलकर चौथे घर में मुंतकिल हो जाएगा, जो कि घर, ख़ानदान, जड़ें और जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ का घर है। 20 तारीख के बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी तवज्जो बैरूनी दुनिया और समाजी हंगामों से हटकर अपनी ज़ात और अपने घर की चाहर दीवारी की तरफ मबजूल हो गई है। ये वो वक्त है जब आप सुकून की तलाश में घर का रुख करेंगे और अपनी घरेलू ज़िंदगी को बेहतर बनाने पर तवज्जो देंगे। इस दौरान घर की तज़ीनो आराइश, जायदाद की खरीदो फरोख्त, घर की सेटिंग तब्दील करने या घर को ज़्यादा आरामदेह बनाने के हवाले से अहम पेशरफ्त हो सकती है। आपके अंदर ये ख्वाहिश बेदार होगी कि आपका घर एक ऐसा पुरसुकून जजीरा हो जहां आप दुनिया के तूफानों से बचकर आराम कर सकें, और अगर आप घर से काम करते हैं तो ये वक्त आपकी पैदावारी सलाहियत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि घर का माहौल आपको काम करने की तरगीब देगा।
تاہم اس مرحلے کا سب سے اہم اور شدید پہلو جذباتی تبدیلی ہے، کیونکہ آپ کے روایتی حاکم سیارے مریخ اور جدید حاکم سیارے پلوٹو کا ملاپ آپ کے چوتھے گھر میں ہو رہا ہے، اور یہ ایک انتہائی طاقتور اور کبھی کبھی دھماکہ خیز توانائی ہوتی ہے۔ عقرب چونکہ خود بھی پلوٹو کے زیر اثر ہے، اس لیے آپ اس توانائی کو بہت گہرائی سے محسوس کریں گے۔ یہ ملاپ گھر یا خاندان کے اندر چھپے ہوئے مسائل، پرانے جھڑوں یا دبی ہوئی تلخیوں کو سطح پر لا سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ آپ کو والدین یا خاندان کے کسی فرد کے ساتھ کسی قسم کی پاور سٹرگل یا کشمکش کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس ساری شدت کا مقصد لڑائی جھگڑا نہیں، بلکہ ہیلنگ یا شفا یابی ہے، کیونکہ جب تک پرانے زخم نہیں کھلتے وہ مندمل نہیں ہو سکتے۔ یہ وقت آپ کو موقع فراہم کر رہا ہے کہ آپ اپنے جذباتی رد عمل اور خاندانی نمونوں یعنی پیٹرنز کو تبدیل کریں۔ یہ دورانیہ پرانے نمونوں کو توڑنے اور نسل در نسل چلنے والے جذباتی مسائل کو حل کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ آپ کو اپنی گہری جڑوں میں موجود خوف، عدم تحفظ اور کنٹرول کرنے کی خواہش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور شعوری طور پر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ رد عمل کرنے کی بجائے دانش مندی سے جواب دیں گے۔ مریخ اور پلوٹو آپ کو یہ طاقت دیں گے کہ آپ ان جذباتی زنجیروں کو توڑ دیں جو آپ کو ماضی سے جکڑے ہوئے ہیں، اور یہ عمل آپ کو ایک ایسی آزادی اور استحکام دے گا جس کا آپ نے شاید پہلے کبھی تجربہ نہیں کیا۔ نتائج کو کنٹرول کرنے کی ضد چھوڑ کر اور حالات کو سمجھ کر چلنا آپ کے جذباتی استحکام کی ضمانت بنے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اندر سے بدلتے ہیں تو باہر کے حالات خود بخود بدل جاتے ہیں۔ نفسیاتی نشو و نما اور اندرونی طاقت اس مہینے کا سب سے بڑا تحفہ ہے، کیونکہ جب ایک عقرب اپنے جذباتی سایوں کا سامنا کر لیتا ہے تو وہ پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور ہو کر ابھرتا ہے۔ اندھیروں کا سامنا کرنا ہی روشنی کی طرف جانے کا راستہ ہے، اور اس مہینے آپ کو وہ بصیرت حاصل ہوگی جو آپ کی شخصیت کو نکھار دے گی۔ جذباتی پختگی آپ کے رشتوں میں گہرائی لائے گی اور آپ کو اپنے آپ پر اعتماد کرنا سکھائے گی۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کو اپنی کمزوریوں سے ڈرنے کی بجائے ان کو اپنی طاقت میں بدلنا ہے، اور اپنے جذبات کو دبانے کی بجائے ان کو صحیح سمت دینی ہے۔ مہینے کا اختتام ایک گہرے اندرونی توازن اور جذباتی ٹھہراؤ کے ساتھ ہوگا، جہاں آپ محسوس کریں گے کہ طوفان گزر چکا ہے اور اب فضا صاف اور شفاف ہے۔ اسکارپیو اس مہینے کے آخر میں خود کو پہلے سے زیادہ مستحکم، خود آگاہ اور اپنی اندرونی سچائی کے ساتھ ہم آہنگ پائے گا۔ آپ کی مواصلاتی صلاحیتیں جو مہینے کے شروع میں اجاگر ہوئی تھیں، اور آپ کی جذباتی ذہانت جو مہینے کے آخر میں نکھر کر سامنے آئی ہے، یہ دونوں مل کر آپ کی شخصیت کو ایک مکمل اور بااثر روپ دیں گی۔ یہ مہینہ آپ کے لیے محض گزرنے والا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ٹرانسفارمیشن ہے جو آپ کو ذہنی اور جذباتی طور پر اپ گریڈ کر دے گا، اور آپ سال کے باقی مہینوں کا سامنا کرنے کے لیے ایک نئی طاقت اور اعتماد کے ساتھ تیار ہوں گے۔ مجموعی طور پر جنوری 2026 ایک انتہائی تبدیلی لانے والا اور شفا بخش مہینہ ہے، جو آپ کی روح کی گہرائیوں میں اتر کر آپ کو ایک نیا انسان بنا دے گا۔